हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं फ्री 5M होस्टिंग के बारे में। जैसा कि आपको पता है, मैंने पहले भी वीडियो डाली थी फ्री 5M होस्टिंग को लेकर, जिसमें आपको मिलती थी 1.5 से 2 घंटे की होस्टिंग। बट इस वीडियो में आपको मिलेगी पूरे 3 महीने के लिए एक 5M होस्टिंग। एंड ये एकदम वर्किंग ट्रिक है, ये मैं खुद यूज़ कर चुका हूँ 2019 में। एंड अभी इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, बट ये एकदम सही वर्क करता है। एंड इस वीडियो में आपको पूरा इन डिटेल बताऊंगा, MySQL से लेकर सब कुछ, कि आप उस होस्टिंग में कैसे चला सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ये मिलेगी कैसे एंड आपको कैसे अवेल करनी है। एक बार मैं ब्राउज़र पे चला जाता हूँ। ये होस्टिंग होएगी गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म की। गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, यहाँ पे आपको विंडोज़ VPS एंड ये सब आपको यहाँ पे मिलते हैं। आपको जैसे पता है कि यहाँ पे $300 का फ्री क्रेडिट मिलता है एक न्यू यूज़र को। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको बनाना होगा एक न्यू अकाउंट। जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं, मैंने इस वीडियो का लिंक भी अपने डिस्कॉर्ड में डाल दिया है। आपको वहाँ से, मैं यहाँ पे जो यूज़ कर रहा हूँ, आपको सब मेरे डिस्कॉर्ड पे मिल जाएगा। आपको कुछ कैसे करना है, आपको जैसे ही आप साइन अप करो, आपको ये पूछेगा कौन सी कंट्री से हो आप। एंड इसके बाद ये थोड़ा और डिटेल मांगेगा, जैसे आपके बारे में, आपका टैक्स वगैरह अगर आप पे करते हो। इसकी वैसे आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस यहाँ पे अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डालना है। एंड टेंशन मत लो, आपके बिल्कुल पैसे नहीं कटेंगे, आपका सिर्फ अभी ₹1 कटेगा, वो इस होस्टिंग को वेरिफिकेशन के लिए कि आप असली हो या नहीं। वो अगर आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डाल देना है। एंड उसके बाद सबसे नीचे आपको यहाँ पे अपना कार्ड नंबर डाल देना है। एंड यहाँ पे कोई कार्डिंग वगैरह मत करना, बिकॉज गूगल आपसे वो भी वेरीफाई करवा लेगा। अब वो मैं कैसे कह रहा हूँ वेरीफाई करवाएगा, वो ऐसे। सबसे पहले जब आप कार्ड नंबर डालोगे, आपको आएगा एक OTP, आपको यहाँ पे रिडायरेक्ट कर देंगे, आपको OTP डालना है। एंड अगर उसको शक हुआ गूगल को, तो आपको ये थोड़ी और डिटेल भरवाएगा। एंड यहाँ पे आपको बोलेगा अपने कार्ड की फ़ोटो भेजो, आगे थोड़ा सा हाथ रख के, कार्ड पे थोड़ा सा हाथ रख के। अब वो कैसे होएगा, वो ऐसे हो। ऐसे फ़ोटो भेजो। ये बहुत वैसे इजी स्टेप है, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, आपका डायरेक्टली हो जाए, आपको कुछ वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ क्रेडिट कार्ड डालो एंड यू आर रेडी टू गो। बट आपको एक चीज़ और है जिसका आपको ध्यान देना है, कि जैसे ही आप ये सब करो, आप पहुंच जाओगे इस पेज पे। एंड इस पेज पे गलती से भी यहाँ पे एक्टिवेट मत कर देना, क्योंकि इसके बाद आपके कार्ड से पैसे कटने शुरू हो जाएंगे। जैसे ये 15, आपको यहाँ पे 20,000 मिलेंगे, जैसे ही वो ख़त्म हो, आपके कार्ड से पैसे कटने शुरू हो जाएंगे। तो आप इसको कभी एक्टिवेट मत करना, हम इसके बिना आपका 5M सर्वर चलाएंगे। एंड जैसे होस्टिंग ख़त्म हुई, आप ये VPS डिलीट करो एंड आपका ₹1 नहीं जाएगा। इसके बाद आप चाहे नई email ID से फिर से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड इस वीडियो में आप जो चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ, आपको वो कहाँ से मिलेगी, पहले आपको वो मैं बता देता हूँ। आपको आ जाना है मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे। एंड यहाँ पे आपको एक चैनल दिखेगा, पोस्ट एंड स्क्रिप्ट्स, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। एंड आपको यहाँ पे सारे लिंक्स मिल जाएंगे जो मैं इस वीडियो में यूज़ कर रहा हूँ। पहला लिंक है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का, जहाँ से हम अभी होस्टिंग यहाँ पे ले रहे हैं। दूसरा है कमांड्स। ये होस्टिंग जो है, ये आपको कोई विंडोज़ होस्टिंग नहीं है, ये होगी लिनक्स होस्टिंग। अगर आपको लिनक्स चलाना आता है तो आप ये चीज़ डायरेक्ट कर सकते हो, बट अगर आपको नहीं आता, सारे कमांड्स जो मैं इस वीडियो में डाल रहा हूँ वो सारे इधर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद अगला लिंक है 5M की मास्टर का, जहाँ से आपकी कीज़ जनरेट होती हैं। एंड लास्ट ये वीडियो जहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि $300 आप कैसे ले सकते हो, ये ईशान गुरु की वीडियो है। जैसे आपने ये कर लिया, इसके बाद आपको क्या करना है, हम वो देख लेते हैं। ये है मेरी वेबसाइट का लिंक, एक सेकेंड, ये मेरी वेबसाइट का लिंक है। एंड यहाँ पे मेरा पोस्ट है ये वाला, आपका इसका डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा। ये सब है लिनक्स से कमांड्स, एंड ये सब मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा कैसे कब कहाँ यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे हमारा VPS। हमें यहाँ पे करना है नेविगेशन में। एंड इसके बाद हमें चले जाना है नीचे, यहाँ पे आ जाना है हमें कंप्यूट इंजन में। एंड इसके बाद आ जाना है VM इंस्टेंसेस में। ये सब आपका तभी होगा जब आपने अपना अकाउंट यहाँ पे पूरा बना लिया हो, आपको ट्रायल मिल चुका हो। याद रखना, एकदम अपना क्रेडिट कार्ड डालना है एंड ईजिली आपका ₹1 में ये सब हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहे इनेबल करो कंप्यूट इंजन API को, तो मैं इसको यहाँ पे इनेबल कर लेता हूँ। अब यहाँ पे 1 से 2 मिनट लेगा इनेबल होने में। इतने थोड़ा वेट करते हैं। इतने में आपको थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में बता दूँ। आपको यहाँ पे $300 मिलता है, जो होता है कुछ अराउंड 21 से 22,000 रुपये के बीच। एंड आपको ये यूज़ करने हैं 90 दिनों में। एंड वो ये 90 दिनों से थोड़ा पहले ही हो जाता है, क्योंकि यूजेज पे जाता है। ये नहीं कि अगर आपको यहाँ पे गूगल ने एस्टिमेट दिया कि
ये सर्वर का इतना चार्ज है तो इतना ही लेगा, आपकी यूजेज के हिसाब से लेगा। आपने ज़्यादा यूज़ किया, आपने ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है तो थोड़ा ज़्यादा चार्ज करेगा, एंड ये आर्ली बेसिस पे चार्ज करता है। तो आप ये देख सकते हैं, आपको मतलब हर घंटे आप देख सकते हैं क्रेडिट चेंज होता रहेगा या फिर कम होता रहेगा। सो यहाँ पे अभी एक्टिवेट हो रहा है तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम। सो मैंने एक बार गलती से वहाँ पे क्लिक कर दिया, एक बार मैं वापस आ जाता हूँ अपने VM इंस्टेंसेस पे। ओके, सो अब ये VM इंस्टेंसेस हमारे लिए एक्टिवेट वहाँ से हो चुका है। हमारे हाथ में अभी तक VPS नहीं आया, जो मशीन हमें चाहिए वो अभी नहीं आया, और वो हम अब बनाएंगे। एंड यहाँ पे बहुत एक अच्छी बात है, अगर मैं आपको बताऊँ कि आपको जहाँ की होस्टिंग चाहिए आपको वहाँ की मिलेगी। इंडिया की चाहिए आपको इंडिया की मिलेगी अगर अवेलेबल है, क्योंकि इनके पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जो हमें ये दे रहे हैं। तो यहाँ पे इंस्टेंस नेम अगर मैं कर लेता हूँ अपना नॉर्मल, मैं युवराज वर्मा लिख देता, लोअर केस, ओके युवराज वर्मा। देन ये बोल रहा है आपको कहाँ की मशीन चाहिए। अब मेरे को इंडिया की मिल सकती है, आप यहाँ पे देख सकते हो मुंबई, बट यहाँ पे क्या है लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो कभी कभी नहीं मिलता, तो इसीलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ सिंगापुर। यहाँ पे बहुत इजीली मेरे को मिल जाएगा। ABC आप इसमें से जो सा मर्जी यूज़ कर लो, ओके। एंड यहाँ पे आपको राइट में आ रहा है कि आपका आर्ली कितना जाएगा एंड मंथली आपके कितने डॉलर्स खर्च हो जाएंगे। तो अगर ये 31 मंथली मेरे को दिखा रहा है तो ये कितना पड़ता है एक बार देख लो। ये पड़ता है 2000 रुपये, तो 2000 नहीं जाएगा ही, पर ये डबल ट्रिपल निकलेगा अगर हम जिस हिसाब से हमारी यूजेज जाएगी। ओके, सो अब यहाँ पे बोल रहे हैं आपको किस टाइप की मशीन चाहिए वो सब देख लो। सो यहाँ पे हमारा काम हो जाएगा 4 GB रैम में, बट अगर आपका सर्वर थोड़ा हैवी है तो आप 8 GB तक ले सकते हो। अब ज़्यादा कुछ बड़ा ना लेना, क्योंकि जितना ज़्यादा लोगे आप उतना जल्दी आपके पैसे जो है ये खर्च हो जाएंगे, एंड आपको बचा बचा के यूज़ करनी है ये चीज़। सो यहाँ पे मैं 4 GB रैम में ही निकाल देता हूँ अपना काम। इसके बाद हमने ये सब कर लिया, आप एक बार ध्यान से देख लेना, ये जो मैं कर रहा हूँ आपको भी ऐसे ही करना है, नहीं तो ये नहीं चलेगा। यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन कि आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेना है, एंड यहाँ पे विंडोज आप सिलेक्ट मत करना, बिकॉज हमारा अकाउंट एक्टिवेटेड नहीं है। एक्टिवेटेड मतलब हमारे यहाँ पे ट्रायल में से पैसे जा रहे हैं, हमारे कार्ड अभी वहाँ से नहीं जाएंगे, एंड उसके लिए हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे उबंटू, ये हो जाता है लिनक्स में, एंड यहाँ पे 18.4 उबंटू एंड 18.4। एंड यहाँ पे हमारी कितनी डिस्क मतलब जो हमारी स्टोरेज है वो यहाँ पे, तो ये 10 GB काफ़ी है। आराम से अपने सर्वर होते 3-4 GB के, तो आराम से 10 GB काफ़ी है। सो ये यहाँ पे ये सेटिंग है। सो आप एक बार देख लो ये सब, एंड ये सब होने के बाद क्रिएट पे क्लिक कर दो। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा मशीन पूरा सेटअप करने में, इतने में आपको थोड़े कमांड्स भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमें अब यहाँ पे करना क्या होगा, जैसे ये मशीन हमारी आ जाती है हमें सबसे पहले गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म की तरफ से सारे पोर्ट ओपन करने हैं। कुछ होस्टिंग प्रोवाइडर अपनी साइड से पोर्ट्स ब्लॉक करते हैं एंड हमें वहाँ से मैनुअली करने पड़ते हैं, और ये गूगल क्लाउड उन्हीं में से है। यहाँ पे हमारा VPS आ चुका है, आप देख सकते हो 13 IP। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट स्टेप करना है, हमें पोर्ट्स ओपन करने GCP के थ्रू, एंड यहाँ पे मैं सारे पोर्ट्स ओपन कर रहा हूँ। आप बाद में अपने हिसाब से जब आपको करना है आप उस हिसाब से सेटअप कर सकते हो। पोर्ट्स ओपन करने के लिए मैं आ जाऊँगा यहाँ पे नीचे, एंड यहाँ पे VPC नेटवर्क, एंड यहाँ पे आ जाऊँगा फायरवॉल पे। इसके बाद क्रिएट फायरवॉल रूल, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 5M1। इसके बाद इनग्रेस अलाउ स्पेसिफिक में ऑल इंस्टेंसेस, एंड IP रेंज में लिखना आपको 0.0.0.0/0 बस। इसके बाद नीचे पोर्ट्स अलाउ ऑल, यहाँ पे मैंने सारे पोर्ट्स ओपन कर दिए हैं। ये इनग्रेस है, फिर ईग्रेस भी हम करेंगे। सो यहाँ पे मैंने इनग्रेस किया, एंड यहाँ पे ये हो रहा है। इसके बाद मैं एक और रूल बनाऊँगा, फिर से यहाँ पे 5M2 लिख दूँगा, इनग्रेस को ईग्रेस कर दूँगा, एंड ऑल फिर से 0.0.0.0/0 एंटर अलाउ ऑल एंड क्रिएट।
सो यहाँ पे ये दोनों रूल्स हमारे क्रिएट हो चुके हैं। एक बार मैं रिकॉर्डिंग ज़रा चेक कर लूँ, हो रही है। ओके, सो यहाँ पे ये सब हमारा हो गया। अब हमें वापस आ जाना है अपने कंप्यूट इंजन में एंड VM इंस्टेंसेस पे। ओके, सो ये रही हमारी मशीन एंड अब हमें इसे कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे हमें अभी कोई यहाँ इस इधर से हम पासवर्ड सेट नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे हमें कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। हमें इस पर क्लिक करना है SSH पे एंड ये है हमारा लिनक्स मशीन जो अब हमारे सामने आएगी। तो एक बार मैं अब वापस ये पेज खोल लेता हूँ। सो हमने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसका एक पासवर्ड रखना है, क्योंकि हमें फाइलज़िला से एक्सेस करना है, हमें कई जगह से इसको रिमोटली एक्सेस करना है, हम हमेशा यहाँ पे नहीं आ सकते। सो इसीलिए हमें ये करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बार ये ओपन हो जाए, एक बार फिर से बंद करके ओपन कर लेता हूँ। सो ये कनेक्ट फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा टाइम ले लेगा, घबराना मत, आराम से ये पूरा प्रोसेस आप इजीली कर सकते हो। बस आप थोड़ा सा आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, बिकॉज मैं सब चीज़ भी नहीं बता सकता कि अगर आपको प्रॉब्लम आई इसमें क्या करना है उसमें क्या करना है, आपको खुद से भी थोड़ा बहुत कर लेना है। ओके, सो यहाँ पे हमारा सिस्टम आ चुका है। सो हम वापस यहाँ पे आ जाएंगे कमांड्स पे। सबसे पहले sudo i, Ctrl+C Ctrl भी यहाँ पे मार सकते हो। सो यहाँ पे मैं रूट यूज़र में आ चुका हूँ। देन sudo bash एंड इसके बाद sudo password root। इस कमांड से क्या होगा, आप अपने रूट का एक पासवर्ड रख पाओगे। तो यहाँ पे मैं एक नोटपैड फाइल भी खोल लेता हूँ। मैं जो यहाँ पे कर रहा हूँ मेरे पास सारे पासवर्ड यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होगा युवराज, बस ठीक है, ये मेरा पासवर्ड होगा अभी के लिए। बाकी मैं ये नहीं कहता कि आप इतना वीक पासवर्ड रखो, पर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको रखना है। तो मैं एक बार यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट, एंटर। अब ये बोल रहा है एंटर पासवर्ड। सो मैं लिख देता हूँ पासवर्ड अपना। ओके, सो यहाँ पे मैंने अपने रूट यूज़र का पासवर्ड रख दिया है। इसके बाद मेरे को क्या करना है, इनेबल रूट लॉगिन। आप फाइलज़िला एंड इनसे अभी भी कनेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज ये बैक एंड से अभी भी ब्लॉक्ड है। सो अब फाइलज़िला क्या होता है, अगर आपको विंडोज़ वाले हो तो फाइलज़िला से आप अपनी फ़ाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने मशीन पे। सो इसके लिए हमें sudo, ये हमारा जो कमांड है इस पे जाना होगा। इससे क्या है, ये एक फ़ाइल है जिसको ये अभी अपने एडिटर में ओपन कर देगा। यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, एंटर। ये इसका खुद का एडिटर है, यहाँ पे आपका एंटर वगैरह इतना कुछ नहीं चलेगा। यहाँ पे एक बार मैं आ जाता हूँ। अभी करना क्या, हम एक बार वो देख लेते हैं। यहाँ पे परमिट रूट लॉगिन को हमें करना है यस। सो परमिट रूट लॉगिन नीचे, ओके ये रहा, कमेंट आउट हो रखा है। ये परमिट रूट लॉगिन को मेरे को कर देना है यस। ओके, इसके बाद पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को भी यस कर देना है। यहाँ पे ये नो हो रखा है यस। अब इसको सेव करने के लिए आपको क्या करना है, Ctrl+O, एंटर, और इसको बंद करने के लिए Ctrl+X। ओके, सो ये इजीली यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे मैंने एक एंटर प्रेस कर दिया क्योंकि हल्का सा ग्लिच हो गया था। अब हमें SSHD को रीस्टार्ट मारना है, ये इस कमांड से हो जाएगा। ये रीस्टार्ट, और ये हो गया। अब मैं फायरवॉल यहाँ पे भी डिसेबल कर देता हूँ क्योंकि पोर्ट्स वगैरह का मेरे को भी कोई वो दिक्कत नहीं चाहिए। और फायरवॉल भी यहाँ पे बंद हो गया। अब हम एक बार ट्राई कर लेंगे कि क्या मैं इससे कनेक्ट कर भी पा रहा हूँ कि नहीं। सो मैं खोल दूँगा यहाँ पे अपना फाइलज़िला, ये रहा। इसके थ्रू ये भी मैं आपको सिखा दूँगा फाइल ट्रांसफ़र वगैरह कैसे करते हैं। सो एक बार हम जाएंगे यहाँ पे एंड ये रहा हमारा IP जो जिससे हम अपने सर्वर से भी कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं होस्ट डाल दूँगा, यूज़र नेम में रूट, पासवर्ड में अपना पासवर्ड, पोर्ट 22, क्विक कनेक्ट। ओके, सो हाँ, सो एकदम सही वर्क कर रहा है। यहाँ पे कनेक्ट हो गया, मतलब ये सही वर्क कर रहा है। जो आपका स्टेप ना हो समझ लेना आपने कोई गलती की है, क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ आपको पॉइंट टू पॉइंट वैसे करना है, एकदम बढ़िया आपका सर्वर चलेगा। ओके, सो हमने अभी इतना काम कर लिया है, हमारा रूट एक्सेस इनेबल है। अब हम चीज़ें डालना शुरू करेंगे, इंस्टॉलेशन हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम डाल देंगे अपाचे, अपने सिस्टम में अपाचे। उससे पहले हमें क्या करना है,
apt अपडेट। सबसे पहले अगर कोई अपडेट्स हो, ये क्या है, ये लिनक्स अपने आप अपडेट्स यहाँ से उठा लेगा, हमें बस ये डालना है। अगर कोई होगा तो एक बार देख लेते हैं। 3 पैकेज कैन बी अपग्रेड, अब करूँगा मैं apt अपग्रेड। ये कमांड मैंने डाला नहीं था, थोड़ा बहुत आप खुद से भी यहाँ पे कर सकते हो। सब यहाँ पे अपग्रेड होगा, हो रहा है चीज़। तो 90 और ये डन। ओके, सो हमारे यहाँ पे मशीन अपग्रेड हो चुकी है, सब अप टू डेट है इसके अंदर। अब मैं इंस्टॉल करूँगा यहाँ पे अपाचे। तो ये मैंने किया कमांड कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट, एंटर। ये मैं कमांड्स हर जगह से ढूंढ ढूंढ कर लाऊँ कि यहाँ से ऐसे हो सकता है वैसे हो सकता है। स्टार्टिंग में मेरे को भी दिक्कत आई थी 2019 में जब मैंने यहाँ पे किया था, बट अब एकदम इजीली ये सब हो रहा है। सो मैंने वो कमांड यहाँ पे पेस्ट किया, चलाया एंड ये डन। अब हमें ये चीज़ चेक करनी है। अब हम ये चेक कैसे करेंगे, IP कॉपी करो एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, एंटर। यहाँ पे एक अपाचे का पेज आना चाहिए एंड ये आ गया। ये पेज आपका आ जाना चाहिए। ओके, इतना हो गया, बहुत अच्छी बात है, हमने एक स्टेप और पार कर लिया। अब माई सीक्वल ज़रूरी होता है 5M में। अगर हम 5M RP ज़रूरी या कोई भी सर्वर बनाते हैं, उसका डेटाबेस उसी मशीन में हम होस्ट करेंगे। हम कहीं और बाहर की चीज़ नहीं लेंगे, हमारे पास जो है हम वहीं से करेंगे। ओके, सो ये है इसका कमांड माई सीक्वल का। ये मैंने किया कॉपी पेस्ट एंटर। यस, इसका भी अभी पासवर्ड वगैरह रखना होगा, तो ये भी रख देंगे हम। सो ये हो गया इंस्टॉल। अब डाउनलोड हो गया, अभी यहाँ से पूरा सिक्योर इंस्टॉलेशन हो जाएगी। क्या बोल रहा है, वैलिडेट पासवर्ड प्रोविजन कैन बी यूज्ड एज पासवर्ड्स एनी अदर की। तो मेरे को ये नहीं चाहिए यहाँ पे। प्लीज सेट पासवर्ड फॉर रूट हेयर, युवराज ही लिख देता हूँ, युवराज। रिमूव एनोनिमस यूजर्स हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। डिसअलाउ रूट लॉगिन, नो। रिमूव टेस्ट डेटाबेस हटा दो। रीलोड प्रिविलेजेस, यस। यस नो हमारा Y और N से ही होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे अब आप देख सकते हो माई सीक्वल भी मैंने इंस्टॉल कर लिया है, बट इसको भी हमारा रूट लॉगिन इनेबल नहीं है। हम इसको रिमोटली अपने PC पे हम माई सीक्वल नहीं खोल सकते HDSQL में। तो उसके लिए अब हमें ये करना पड़ेगा। यानी कि कॉपी पेस्ट एंटर। यहाँ पे मैंने लिखा क्या करना है। यहाँ पे एक लोकल होस्ट की IP आएगी जो 127 से होती है। ये रही बाइंड एड्रेस में जो है, इसको हमें करना है 0.0.0.0। ओके, ये किया। वापस सेव करने के लिए आपको बताया था Ctrl+O एंटर Ctrl+X, ये भी हो गया। अब इसको सेव करने के बाद इसको भी एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपकी कभी भी कोई दिक्कत आती है, हर एक चीज़ का रीस्टार्ट का कमांड अपना अपना यहाँ पे दिया है। एक बार रीस्टार्ट करके देख लो, आधी से ज़्यादा चीज़ रीस्टार्ट पे ही ठीक हो जाती है हमारी। ओके, सो अब हमने यूज़र नहीं बनाया अभी हमने रिमोट एक्सेस को ऑन किया है। बट माई सीक्वल में यूज़र के हिसाब से भी होता है एक्सेस, कि इसके एक्सेस है और इस पर नहीं है। तो इसी के लिए हमें एक नया यूज़र बनाना पड़ेगा माई सीक्वल के अंदर, एंड उसका कोड है यहाँ पे, इसके कमांड्स। सो एक बार मैं इसको भी कॉपी करूँगा, पेस्ट एंटर। ये बोल रहा है पासवर्ड दो, तो जो मैंने माई सीक्वल का पासवर्ड रखा था मेरे को वही यहाँ पे लिख देना है, युवराज। ओके, एंड ये हमारा आ गया माई सीक्वल। इसके भी कमांड्स बहुत सारे होते हैं। ये HDSQL तो एक यूज़र इंटरफेस है, GUI है, बट बैक एंड में यही है हमारा सीक्वल। ओके, सो अब न्यू यूज़र का कमांड है ये क्रिएट यूज़र, एंड ये इसको मैं एक बार यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। सो यहाँ पे ये हमारा यूज़र नेम ये है कि कहीं से परसेंटेज मतलब आप कहीं से भी लॉगिन कर सकते हो, एंड ये हमारा पासवर्ड ये वाला मत चलाना। चलो आपके लिए मैं खुद एक अच्छा पासवर्ड निकाल लेता हूँ। पासवर्ड
जनरेटर, पासवर्ड जनरेटर से एकदम बढ़िया पासवर्ड यहाँ पे निकाल लेते हैं, जनरेट पासवर्ड। सो ये वाला पासवर्ड यूज़ करता हूँ मैं यहाँ पे, इधर मैंने पेस्ट किया, यूज़र नेम हमारा वापस यही, ये पूरा यहाँ से कॉपी किया एंड ये सेव करके रखना बिकॉज लॉगिन आपका इसी से ही होगा। एंटर, क्वेरी ओके। यहाँ की कोई दिक्कत आई आपको, यहाँ पे दिक्कत, यहाँ पे एरर दिखा देगा। इसके बाद ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस, मतलब क्रिएट डेटाबेस डिलीट डेटाबेस का पावर इधर मिलेगा। इसको भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ युवराज एंड ग्रांट कॉपी पूरा पेस्ट ओके एंड देन फ्लश प्रिविलेजेस ओके कॉपी नहीं हुआ ढंग से, हो गया ओके। मेरा पीसी हल्का सा लैग मारा पर ये हो चुका था। अब एग्जिट और एग्जिट हो गया। एंड MySQL में हमेशा याद करना एंड में ये कॉलन डाल देना, इसके बिना आपका कमांड चलेगा ही नहीं। अब हमें टेस्ट करना है हमने जो किया है, उसके लिए हमें HDSQL खोल लेना है। यहाँ पे न्यू, ये मेरा पहले जो मैं ये वीडियो टेस्ट कर रहा था उसका है, IP ये रही, लॉगिन डिटेल्स ये रही। ये कभी घुमा ला लेना, नहीं तो फिर से वो चीज़ करनी पड़ी स्पेसिफिक। एंड यहाँ पे देख सकते हो उसका आप यस कर लेना, आपका सेव हो जाएगी डिटेल्स। हमारा MySQL भी चल गया है। कॉन्गो अगर आपने यहाँ तक कर लिया है, आपने एक और स्टेप पार कर लिया है। अब आपको SQL हमेशा डेटाबेस डालना, सीधा यहाँ पे डालो, आपका यहाँ पे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये है क्रिएट डेटाबेस, यहाँ पे मैं रिफ़्रेश मारूंगा, रिफ़्रेश ABC डेटाबेस आ गया। यहाँ पे ड्रॉप डेटाबेस एंड जो है आप यहाँ पे कर सकते हो। अब SQL हमारा रेडी है। अब आ जाएंगे हम थोड़ा आगे। हमने अपाचे डाल दिया, हमने SQL डाल दिया, हमने सारी ज़रूरत की चीज़ें डाल दी, बट अब आएगी मेन चीज़ 5M सर्वर। ओके, सो ये कोई वल्टर वेबसाइट से मैंने देखा था इतना सा, सो ये वहाँ से है। तो वापस अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, रूट में ही रहना आपको, यहाँ पे आपका रूट आना चाहिए, यहाँ पे जो मेरे यहाँ पे आ रहा है ये रूट। सबसे पहले हम पहला कमांड MK डायरेक्टरी मतलब मेक डायरेक्टरी कि इस नाम से यहाँ पे एक फ़ोल्डर बन जाएगा। यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूँगा, फ़ोल्डर बन गया। फ़ोल्डर के अंदर जाने के लिए ये कमांड है हमारा CD, तो इस फोल्डर के अंदर ले गया, ये हमारा फोल्डर यहाँ पे बन गया। अब जो हम बाहर से एक 5M के साइड से एक चीज़ इंस्टॉल करते हैं आर्टिफैक्ट्स, अब हमें वो चाहिए, उसका है ये कमांड wget स्पेस लिंक। लिंक ना लिख देना, यहाँ पे रेफरेंस दिया है। लिंक आपको हमेशा लेटेस्ट वाला यहाँ से उठाना है। जैसे यहाँ पे लिंक से बिल्ड सारे वर्जन्स हैं, यहाँ पे जो रिकमेंडेड है इस पर राइट क्लिक करो, कॉपी लिंक। ओके, सो यहाँ पे कहाँ गया ये रहा। यहाँ पे आपको लिखना है wget स्पेस पेस्ट, वो लिंक जो मैंने कॉपी किया था वो वाला पेस्ट और एंटर। ये यहाँ पे डाउनलोड हो चुका, ये बहुत फास्ट चीज़ है। इसके बाद हमने जो डाउनलोड किया है हमें उसे एक्सट्रैक्ट करना है, ये उसका कमांड है। एक्सट्रैक्ट भी हो चुका है। अब वो वाली फाइल मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड स्टोरेज है, तो फालतू चीज़ें आप प्लीज़ सर्वर पे मत रखना, ये डिलीट हो चुकी है वो वाली फाइल। ओके, अब यहाँ पे हम एक और फोल्डर यहाँ पे बनेगा जिसका नाम होगा 5M रिसोर्सेस। यहाँ पे हमारा आर्टिफैक्ट्स थे, यहाँ पे हमारा सर्वर का सारा सामान रहेगा। तो वो सामान के लिए हमें कॉपी कर लेना है। CFX आपको एक बार दिखा देते हैं इसमें होता क्या क्या है। ओके, सो इसमें हमारा मेन एक रिसोर्स फोल्डर है जिसमें ये सब होते हैं, ये जो बेसिक्स हैं डे 1 वाले, ये वही हैं, वही चीज़ है। बस ये लिनक्स में हमें सीधा डाउनलोड करना है बाहर से। ओके, सो इसको मैं करता हूँ यहाँ पे पेस्ट। एक सेकेंड, उससे पहले
या फिर आप यहाँ पे भी चला सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सही है। अब ये फोल्डर कहाँ बना है, रूट 5M रिसोर्सेस। ये रूट 5M सर्वर में सर्वर का सामान, रूट 5M रिसोर्सेस में सारे रिसोर्सेस आपकी फाइलें। ओके, सो अब मैं यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ। CD 5M सर्वर में नहीं जाना मेरे को, अब मेरे को जाना है 5M रिसोर्सेज में। ओके, अब हमें बनानी है सर्वर CFG फाइल। स्टार्टिंग में हमें एक बेसिक बनानी है, इसके बाद आप अपने हिसाब से छेड़छाड़ कर सकते हो। तो इसके लिए ये कमांड है नैनो इसका एक एडिटर होता है। एक ब्लैंक पेज आ जाएगा आपके पास। अब आपको क्या करना है, रेफरेंसेस इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक सर्वर CFG वाली ये फाइल मिलेगी, कॉपी करनी है, कॉपी बैक एंड पेस्ट। ओके, ये सब हो गया। जो करना है करो, बस एक बार लाइसेंस की अपनी जो है एक नई बना लो यहीं पे ही। बाद में हमें कुछ नहीं करना, हम यहीं पे कर लेंगे। keymaster.5m.net पे आपको आ जाना है एंड सर्वर IP ये रही आपकी, रजिस्टर, यहाँ पे IP GCP गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, यहाँ पे डेडिकेटेड, यहाँ पे भी मैं GCP लिख दूंगा। आई एम नॉट अ बॉट, जनरेट एंड ये रही, ये हमारी की। इसको मैं कर लूँगा यहाँ पे कॉपी पेस्ट। सेव कैसे करना है आपको बताया था, Ctrl+O एंटर, Ctrl+X। हमारा सर्वर CFG भी बन चुकी है। इसका एक्सेस कैसे करना है वो मैं आपको भी बता देता हूँ इसके बाद। ओके, हमने यहाँ पे कर लिया है। सो अभी तक हमने जो किया, हमारा सब चीज़ रेडी है, हमारा 5M सर्वर इज़ रेडी। सो अब सबसे पहले आपको एक्सेस बता देता हूँ करना कैसे फाइल्स को, इसके बाद मैं सर्वर ऑन करूँगा। ओके, सो ये हमारा फाइल आ गया यहाँ पे, यहाँ पे कॉपी पेस्ट। रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं एक बार देख लेता हूँ। रिकॉर्डिंग चालू है, आधा घंटे की वीडियो बन चुकी है। ओके, इसको मैंने किया कॉपी, यहाँ पे रूट एंड ये सबसे पहले जो हमने पासवर्ड रखा था वही यहाँ पे पासवर्ड होगा, युवराज 22। ओके, यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है एंड ये रूट फोल्डर के ही अंदर आप देख सकते हो दो फोल्डर हैं, 5M सर्वर, 5M रिसोर्सेज। अगर मैं खोलूँगा यहाँ पे अपनी सर्वर CFG एंड जो भी CFG है आपकी यहाँ पे आएगी एंड रिसोर्सेज वाली चीज़ें सारी यहाँ पे आएंगी। डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, ये आप पे है। फाइल जिला ये एकदम वैसे, इसको एडिट करना है, राइट क्लिक एडिट, ये ओपन विद विजुअल कोड। रुको, यहाँ पे इसको आप ओपन विद नोटपैड कर सकते हैं, यहाँ पे आपका इजीली चल जाएगा। नहीं तो आप डेस्कटॉप पे एक्सपोर्ट करो सीधा एंड आप चला लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, सो एंड हाँ, अगर आपको चीज़ डालनी है, आप इसको चीज़ें को आपको डिलीट करनी है, सिलेक्ट डिलीट का बटन। कुछ आपको अपने PC से यहाँ पे डालना है, उठा के इधर रख दो आपका वो सब हो जाएगा। रिप्लेस में अगर कोई फाइल रिप्लेस होगी वो रिप्लेस होगी, आपको पूछ लेगा, आपको जो भी करना है ये पूछ लेगा। ओके, सो अभी तक हमने जो किया, अब आती है बारी टेस्ट करने की, क्या हमारा सर्वर चल रहा है या नहीं। एंड ये है उसका कमांड, स्क्रीन S। मतलब अब हम विंडोज़ में, अब जैसे क्या है, ये अलग अलग विंडोज़ खुली है, हम लिनक्स में भी ये चीज़ कर सकते हैं, वो है स्क्रीन S। उसके बाद ये स्क्रीन का नेम रख देगा एंड बैश रन sh ये वाली फाइल चला लेगा। अगर आपने पाथ ये वाला अलग रखा तो आपको यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। ओके, स्क्रीन S मतलब सेकंड स्क्रीन। तो मैं पेस्ट करता हूँ ये कमांड एंड एंटर। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा सर्वर ऑन हो चुका है। ओके, अब हमें 40120 वाले पोर्ट के साथ इसको खोलना है। ओके, 40120 TX एडमिन आ चुका। कोड क्या था, 4355। और यहाँ पे अभी मेरा थोड़ा सा यहाँ पे नेट में प्रॉब्लम है, इस वेबसाइट को 4-5 बार रिफ्रेश करना पड़ता तब चलती है ये। इसका किसी पे फिक्स है तो प्लीज़ मेरे को बता दो। तो वापस वर्क करी एंड आपका ये चीज़ डायरेक्ट हो जाएगी। दिक्कत मेरे में इसमें PC में ही है शायद, जहाँ तक मेरे को पता है। हर वेबसाइट 4-5 बार रिफ्रेश आती है मेरी। यहाँ पे मैं सिक्योर पासवर्ड अपना, ये पासवर्ड आप पे है जो पासवर्ड रखना है। सेव, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे आपका सर्वर का नाम
जो भी है यहाँ पे मैं डाल देता हूँ यूट्यूब वीडियो। नेक्स्ट लोकल, इसके बाद पाथ देना है कि हमारा ये एक वो लोकेशन फोल्डर कहाँ है जहाँ पे हमारे रिसोर्सेज भी पड़े और सर्वर CFG भी है। पाथ आपको देखने के लिए ये वाला देना है, root/5m resources रख देना यहाँ पे। नेक्स्ट, वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा सर्वर CFG फाइल भी। सेव एंड यहाँ पे डन। आपका सर्वर रेडी है इस टाइम पे, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे चैट के लिए थोड़ा बहुत करेगा। अगर आपका पूरा रेडीमेड सर्वर है, आप इसको एक बार ऑन बस यहाँ तक होने देना, स्टॉप कर देना, डिलीट करके फाइल अपनी फाइल्स डाल लेना यहाँ पे। एंड यहाँ पे हमारा सब सही है। एंड हाँ, अगर आप सर्वर डाल रहे हो वहाँ पे आपको अपनी उस डिटेल्स MySQL की डिटेल्स में ये सब ही डालना है। जहाँ रूट होता है वहाँ ये आपका लॉगिन डिटेल्स आपको सब अपना ढंग से देख वेख के ही करना है ये काम। अगर ये समझ नहीं आ रहा, मतलब आप MySQL कैसे कॉन्फ़िगर करना है इसके साथ, डिस्कॉर्ड पे एक बार टैग करके आप लिख देना। मैं अगर फ्री होऊंगा मैं आपको बता दूँ, नहीं तो वहाँ पे कई सारे लोग हैं जो आपको इसके लिए हेल्प कर देंगे। ओके, सो अब हमने सब कुछ चला लिया। एंड आप अब एक सेकेंड, अब इस विंडो को आप बंद कर सकते हो। बट अगर आपको यहाँ पे सोचो, अब आपको सर्वर यहाँ से बंद कैसे करना है। TX एडमिन से चलो आपको पता है, स्टार्ट स्टॉप का यहाँ पे बटन है। पर अगर आपको यहाँ से ही बंद करना है तो उसका क्या कमांड है, उसका कमांड है Ctrl+C। यहाँ पे दबा दो Ctrl+C, आपका सर्वर बंद। अगर आपको नहीं आपको वेरीफाई हुआ तो आप ये देख ले, पेज आपका खुलेगा नहीं, आपका यहाँ पर अटक जाएगा। ओके, सो एक बार मैं फिर से सर्वर ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे ये कमांड है आपका सर्वर ऑन करने का, सर्वर ऑफ Ctrl+C से होएगा। ओके, सो अब आप इस विंडो को डायरेक्ट बंद कर सकते हो, आपका सर्वर चलता रहेगा। बट आपको इसको मिनिमाइज़ करना है इसी के अंदर। मिनिमाइज़ कैसे होएगा, वो है ये, पहले Ctrl+A देन Ctrl+D। यहाँ पे कर दूँगा Ctrl+A Ctrl+D, वो अपना मिनिमाइज़ हो गया। अब वापस उस विंडो को आपको खोलना है। फॉर एग्जांपल अगर आप लॉगिन करते हो आपको ऐसी विंडो दिखेगी, आपको वो सीधा वो नहीं दिखेगा इधर से SSH से। अब आपने यहाँ से लॉगिन किया, आपको वो विंडो देखनी है जहाँ पे आपका सर्वर है इस टाइम। आपको करना है स्क्रीन आर किया, सर्वर ऑन। सो आपने देख लिया होगा कि मैंने कैसे अभी यहाँ पे ये सब कुछ किया। एंड इसके बाद अगर आपको फिर से कनेक्ट करना है, आप सीधा यहाँ पे SSH पे क्लिक करके वहाँ पे कंसोल ओपन कर सकते हो। बट उसकी ज़रूरत नहीं है एक बार करने के बाद, क्योंकि सर्वर स्टार्ट सब TX एडमिन में आ जाएगा। ये पाथ आपको पता ही है, इसके आगे 40120 लगाओ, TX एडमिन का पाथ। अपने 5M सर्वर का पाथ आपको करना है तो इसके आगे 30120 लगाओ। आप अपने 5M सर्वर से कनेक्ट हो सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट कनेक्ट करना है, ये रही आपकी IP एंड आप सीधा कनेक्ट कर सकते हो सर्वर से। बाकी अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आए, आप मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे आके पूछ सकते हो एंड वहाँ पे आपको इजीली बता दिया जाएगा कोई भी अगर दिक्कत हो। सो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। एंड मैं 1 महीने से मतलब गायब था, PC में दिक्कत थी, आप देख ही सकते हैं। यहाँ पे एरर से आ भी रही है, अभी भी दिक्कत है। एंड इतने मैं अभी एक RP ही कर रहा हूँ, मैं खुद भी लेगेसी रोल प्ले में खेलता हूँ। अगर आप भी खेलते हो ज़रूर बताओ, इकट्ठे खेलेंगे, कुछ कमाल वगैरह धमाल करेंगे। इसके अलावा आपको माइनक्राफ्ट पे वीडियो चाहिए तो वो भी आ रही है जल्दी। माइनक्राफ्ट पे मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं, बट जी सिस्टम बस थोड़ा बहुत ठीक हो तभी है ये सब। सो ये इस वीडियो में मेरी बहुत मेहनत लगी, तो अगर आपको अच्छी लगे लाइक करना, फ्रेंड्स में शेयर करना जिनके पास एक क्रेडिट कार्ड है असली वाला। सो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।